आजकल ना जॉब मार्केट में कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है। जो नियम कल तक चलते थे वो आज नहीं चल रहे। तो सवाल ये है कि क्या किसी की डिग्री अब भी उतनी ही जरूरी है या फिर कुछ और है जो ज्यादा मायने रखने लगा है। चलिए इस दिलचस्प बदलाव को समझते हैं। जरा ये सवाल सुनिए जो रेडिट पर किसी ने पूछा था। सवाल ही अपने आप में चौंकाने वाला है, पर यकीन मानिए इसका जवाब उससे भी ज्यादा हैरान कर देगा। हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक 23 साल का लड़का बिना किसी कॉलेज की डिग्री के घर बैठे हर महीने लगभग 2 लाख रुपए कमा रहा है। अब ये सिर्फ एक अकेले इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है, एक बहुत बड़ा इशारा कि जॉब मार्केट में कुछ तो बदल रहा है। अब जरा इनकी जर्नी पर गौर कीजिए। कहानी शुरू होती है 8वीं क्लास से। एक गेमिंग लैपटॉप खरीदने के लिए इन्होंने अपवर्क पर $3 से $5 प्रति घंटे पर काम करना शुरू किया। फिर कॉलेज के पहले ही साल में एक क्लाइंट मिला जो हर महीने $300 दे रहा था, तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और आज सिर्फ 23 साल की उम्र में ये दो फ्रीलांस क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं और बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। और ये सब हुआ है बिना किसी डिग्री के, सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स और मेहनत के दम पर। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये बस किस्मत का खेल है, कोई एक लकी इंसान जिसकी कहानी हम सुन रहे हैं, या फिर ये वाकई भारत के जॉब मार्केट में हो रहे किसी बड़े बदलाव का संकेत है? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द ग्रेट स्किल शिफ्ट। यहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर कंपनियां आजकल लोगों को नौकरी पर रखने का तरीका क्यों और कैसे बदल रही हैं। देखिए, भारत में ना एक बहुत ही अजीब सिचुएशन है। हमारे पास पढ़े लिखे डिग्री वाले युवा तो बहुत हैं, पर उनमें से ज्यादातर असल में जॉब के लिए तैयार ही नहीं है। इसी को कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी पैराडॉक्स। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो ये कहानी और भी साफ हो जाती है। भारत में हर साल करीब 1 करोड़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन आपको पता है उनमें से 50 लाख से भी कम को जॉब के लायक समझा जाता है। सोचिए कितना बड़ा स्किल गैप है ये। तो फिर कंपनियां इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रही हैं? वो अपना सवाल ही बदल रही हैं। पहले वो पूछती थीं, आपने क्या पढ़ा है, पर अब वो पूछ रही हैं, आप क्या कर सकते हैं। पूरा फोकस डिग्री और सीजीपीए से हटकर अब स्किल्स, पोर्टफोलियो और आपके असली काम पर आ गया है। तो सवाल उठता है, कौन सी स्किल्स? तो देखिए, डिजिटल दुनिया की समझ, मतलब डिजिटल फ्लुएंसी, जेनरेटिव एआई का ज्ञान, डेटा को समझना, मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिनकी वैल्यू आज के जॉब मार्केट में किसी भी डिग्री से कम नहीं है। जैसा कि एक बड़े एचआर लीडर ने कहा, हम अब ये नहीं देखते कि कैंडिडेट ने कहाँ से पढ़ाई की है, हम ये देखते हैं कि वो क्या कर सकता है। बस ये एक लाइन इस पूरे बदलाव को समझा देती है। अब किसी की कीमत उसकी डिग्री नहीं, उसका हुनर तय कर रहा है। अच्छा, तो अगर डिग्री उतनी जरूरी नहीं है, तो फिर ये जरूरी स्किल्स सीखें कहाँ से? हमारा अगला सेक्शन इसी बड़े सवाल का जवाब देगा। ये जो नई स्किल्स फर्स्ट इकोनॉमी बन रही है ना, इसको पार मिल रही है सीखने के उन नए तरीकों से जो हमारे ट्रेडिशनल कॉलेज यूनिवर्सिटी सिस्टम के बाहर है। आप देखिए, कोर्सेरा, यूडेमी, गूगल करियर सर्टिफिकेट्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को हर किसी के लिए अवेलेबल करा दिया है। और तो और सरकार की स्केल इंडिया जैसी स्कीम्स भी इस बदलाव में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब इसी रास्ते पर चल रही हैं। डिलॉयट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने पहले गूगल के सर्टिफिकेट कोर्सेज को परखा, फिर उन सर्टिफिकेट होल्डर्स को हायर करना शुरू किया और अब वो इसे एक प्रॉपर टैलेंट पाइपलाइन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही कैंडिडेट के पास ट्रेडिशनल डिग्री हो या ना हो। और डेलॉयट अकेली नहीं है। गूगल, आईबीएम, एक्सेंचर, दुनिया की ये बड़ी बड़ी कंपनियां अब कई जॉब्स के लिए डिग्री की शर्त हटा चुकी हैं। ये अब एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया है। तो चलिए वापस उसी 23 साल के लड़के की कहानी पर चलते हैं और समझते हैं कि इस नई दुनिया में कामयाब होने के लिए उनकी असल सलाह क्या है। और ये एक बहुत ही सच्ची और कह सकते हैं कि ज़रूरी सलाह है। ऐसा नहीं है कि बस जोश में आकर अपनी जॉब छोड़ दी और फ्रीलांसिंग में कूद पड़े। नहीं, एक स्टेबल जॉब आपको एक फाइनेंशियल सेफ्टी देती है ताकि बिना किसी टेंशन के अपने स्किल्स पर काम किया जा सके। तो ये एक प्रैक्टिकल रोडमैप है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। स्टेप 1, एक स्टेबल नौकरी पकड़ो। स्टेप 2, साइड में फ्रीलांसिंग शुरू करो। स्टेप 3, लिंक्डइन और अपवर्क जैसी जगहों पर अपनी प्रोफाइल बनाओ। और स्टेप 4, जो सबसे ज़रूरी है,
लगातार नई चीजें सीखो, एआई को अपनाओ और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बनाते जाओ। अब ये सलाह शायद थोड़ी अजीब लगे। लोग कहते हैं कि खुद को अंडरसेल मत करो, पर इनका कहना है कि शुरू में आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरुआत में कम पैसों में काम करने से एक्सपीरियंस मिलता है, अच्छे रिव्यूज मिलते हैं और एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनता है, और यही चीजें बाद में बड़े क्लाइंट्स दिलाती हैं। और हाँ, रियलिस्टिक उम्मीदें रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। फ्रीलांसिंग से महीने के 25,000 कमाने में भी 1 से 2 साल लग सकते हैं। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसमें सब्र और लगातार मेहनत लगती है। तो इन सब बातों का सार क्या है? हम क्या सीख सकते हैं इससे? चलिए अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज की दुनिया में अपनी डिग्री को एंड पॉइंट मत समझिए, उसे एक स्टार्टिंग पॉइंट समझिए। ये एक मजबूत नींव की तरह है, लेकिन किसी के करियर की असली इमारत तो उसके स्किल्स और हमेशा सीखते रहने की आदत पर ही बनेगी। ये लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हो सकता है किसी की डिग्री उसे इंटरव्यू के कमरे का दरवाज़ा खोल दे, लेकिन वो उस कमरे में और करियर में कितना आगे जाएगा, ये पूरी तरह से उसके स्किल्स तय करेंगे। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इस स्किल्स फर्स्ट दुनिया में अगला कदम क्या होगा? कौन सा नया स्किल सीखने की तैयारी है?